गोवर्धन में राधा कुंड का क्या महत्व है? गोवर्धन में राधा कुंड का बहुत विशेष महत्व है। एक राक्षस ठाकुर जी से युद्ध करने आया था, ठाकुर जी को मारने आया था, तो वो गाय के गैया की भेष में आया था। तो अब ठाकुर जी ने उनका वध कर दिया था। तो अब ठाकुर जी को गो हत्या का पाप लग गया। तो अब राधा रानी और उनके सब सखा कहते हैं, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, तुमने गो हत्या की है, तुम्हें गो हत्या का पाप लगा है। तो ठाकुर जी ने राधा कुंड प्रकट किया, उसमें सभी तीर्थों का आवाहन किया और उसमें स्नान किया, तो वो गो हत्या के पाप से मुक्त हो गए। राधा कुंड के स्नान से हम किसी भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। आप भी जब गोवर्धन जाएं, गोवर्धन धाम की परिक्रमा कीजिए, बूचड़ी का लोटा के दर्शन कीजिए, दान घाटी मंदिर दर्शन कीजिए और राधा कुंड श्याम कुंड के दर्शन करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो लड्डू गोपाल जी रखते हैं घर में और नॉनवेज खाते हैं, क्या सही है? देखिए, आपके घर में सबसे प्रिय कौन है? मेरी बेटी। आप उसको मान करके खा सकते हैं? नहीं। तो वो भी तो किसी का परिवार है, आप उसको मान करके कैसे खा सकते हैं? वो भी तो किसी का परिवार है। कोई आप अपने प्रियजनों की उंगली काट करके खा सकते हैं? नहीं ना। तो वो भी तो किसी का परिवार है, आप उसे काट करके कैसे खा सकते हैं? इसका हमारे कई शास्त्रों में, पुराणों में भी वर्णित है। जो भी मांस का सेवन करता है उसे नरक की योनि प्राप्त होती है। और जो अंडा खाते हैं? नरक की योनि प्राप्त होती है। अंडा भी नहीं खाना चाहिए। नहीं। और एकादशी को जो चावल बनते हैं, क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। एकादशी पर चावल खाने से जीव हत्या का पाप लगता है। एकादशी पर तो अन्न भी बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी पर अन्न खाने से भी पाप लगता है। एकादशी का व्रत रखिए, और एकादशी का व्रत ना हो तो अन्न तो बिल्कुल भी मत खाएं, और चावल तो भूल कर भी ना खाएं। क्या महत्व है एकादशी का? एकादशी तिथि का सनातन धर्म में बहुत महत्व माना गया है। हर किसी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। कैसे पूजा की जाती है एकादशी व्रत की? एकादशी तिथि पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके एकादशी व्रत का संकल्प ले, नाम जप कीजिए, ठाकुर जी की ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति कीजिए, ठाकुर जी का भजन कीर्तन कीजिए, और शाम को एकादशी की व्रत कथा, एकादशी का महात्म्य पढ़े।